सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा और आइए देखते हैं आज के समाचार। बनारस में गंगा का पानी जैसे जैसे शहर में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे शहर वासियों की जान सांसत में पड़ती जा रही है। बनारस में गंगा का रुख जहां तलखी की ओर है, वहीं शहर में प्रवेश कर रहा गंगा का पानी लगातार आम जनता की जान को सांसत में डाले हुए है। बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगी को जहां प्रभावित कर रहा है, वहीं बारिश की वजह से तटवर्ती इलाकों में पलायन की भी दुश्वारी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले कुछ घंटों में गंगा का जलस्तर खतरे के बिंदु को भी पार कर जाएगा, क्योंकि चंबल का ही पानी नहीं बल्कि पहाड़ों पर बीते दिनों हुई जोरदार बरसात के बाद भारी वेग का रुख भी मैदानी इलाकों की ओर हो चला है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे केंद्रीय जल आयोग की ओर से राजघाट पर लिए गए रिपोर्ट के अनुसार सुबह 3 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ाव पर है। गंगा इस समय चेतावनी स्तर 70.262 मीटर को पार कर 70.86 मीटर पर जा पहुंची है, जबकि जिले में खतरा बिंदु 71.262 मीटर है, जो कि सुबह के स्तर से 40 सेंटीमीटर दूर है। यदि 3 सेंटीमीटर का बढ़ाव का स्तर जारी रहा तो आधी रात के बाद अब गंगा का जलस्तर खतरा बिंदु को पार कर जाएगा। गुरुवार की दोपहर 1 बजे तक गंगा ने चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर को भी पार कर लिया और 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से गुरुवार को हो रहा बढ़ाव लगातार शुक्रवार की सुबह तक जारी रहा। सुबह से शुरू हुई बरसात ने कोड़ में खाच का काम किया है। जिनके निचले तलों पर पानी भर गया वह छतों पर आसरा लिए हुए थे, लेकिन बारिश की वजह से लोग अपने ही घरों में फंस कर रह गए। ज्ञान प्रवाह की ओर लगातार बाढ़ का पानी कॉलोनियों की ओर रुख कर रहा है, तो पुराने 80 घाट की ओर से सड़क पर पानी आ चुका है और गलियों में नौका से ही आवाजाही हो पा रही है। वहीं दुकानदार अपनी दुकानों को ईंट और सीमेंट से जाम कर बारिश का पानी रोकने की जुगत में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ के मुख्य मार्ग पर नाव चलने लगी है। गंगा के दर में लगातार वृद्धि हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ बैठे बैठे लग रहा है कि लगातार गंगा जी में वृद्धि हो रहा है। अभी पानी इस खंबे के जहाँ आप देख रहे हैं उसके नीचे था, लेकिन हम पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और वृद्धि लगातार गंगा जी में चल रही है। कितनी दिक्कत? बढ़ना प्राकृतिक चीज़ है, ये तो बढ़ना है। ये पानी अब घाट तो बन गया है और इसमें सारे लोग, हर मजहब के लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अब इसमें कोई रोड तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ राहत शिविरों का औचक निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति एवं वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के साथ बाढ़ राहत शिविर सरैया तथा नक्की घाट का औचक निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने राहत शिविर में रह रहे लोगों को दूध के पैकेट एवं खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चों को केला, बिस्किट एवं अन्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई। बाढ़ राहत शिविर में रह रहे लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसकी विशेष ध्यान दिए जाने की अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नक्की घाट से एनडीआरएफ के मोटर बोट से आसपास तथा अपने घरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच गए और राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने के साथ ही उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली और आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में शासन प्रशासन उनके साथ खड़ा है। उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और हर संभव मदद की जाएगी। राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए पकाए जा रहे भोजन का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने घरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों से राहत शिविरों में आश्रय लिए जाने की अपील भी की। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचाया जाए। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित कराए जाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने कहा ताकि चोरी आदि की घटनाएं न होने पाएं। आपको बताते चले कि पिछले दिनों राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में हुई लगातार भारी वर्षा के कारण यमुना एवं गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण वाराणसी में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे वरुणा नदी में भी जल भराव हो गया है और आसपास के निचले क्षेत्रों में पानी भर रहा है। उसी स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों को कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में बाढ़ संभावित इलाकों में पूर्ण तत्परता से सभी प्रकार के बचाव उपकरणों के साथ तैनात किया गया है। इस दौरान मंत्री के साथ जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय सहित अन्य पदाधिकारी एवं अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पिछले 10 दिन से अलर्ट मोड में है। पहले भी 1 हफ्ते तक पानी राइज हुआ था, उसके बाद कम हो गया था, तब भी 4 कैंप चलाने की आवश्यकता पड़ी थी। अब पानी बढ़ने की वजह से अभी हमारा वार्निंग लेवल क्रॉस हो चुका है। डेंजर लेवल अभी भी गंगा में नहीं बढ़ा है। जो राइजिंग ट्रेंड है वो 2-3 सेंटीमीटर का ही है। तो उम्मीद है कि आज रात तक या कल सुबह तक हमारा डेंजर लेवल अचीव होगा। उसके हिसाब से 11 कैंप में अब तक लोग आ गए हैं। 1290 लोग रह रहे हैं
40 कैंप लास्ट ईयर भी चले थे, इस साल भी पूरी तैयारी है, सभी पे व्यवस्थाएं हमारी पूरी हैं। जैसे जैसे पानी बढ़ेगा उन लोगों को वहाँ पे शिफ्टिंग कराई जाएगी। जो लोग शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, जिनके 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है, उनको वहीं पे राहत किट अवेलेबल करवाई जाएगी। कितना हानि है, देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और काशी के क्षेत्र के वो जब से यह सूचना उनको मिली चिंतित, क्योंकि उनको गरीबी का एहसास है, गरीबी क्या होती है उन्होंने देखा है। इसलिए बाढ़ राहत सामग्री जो बाढ़ आई है, लोग किसी को तकलीफ और दुख हो इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी हम लोग किए हैं, बाकी यहाँ कैंप है, बाकी जो उनको ज़्यादा कठिनाई है उनको कैंप में रखा जा रहा है, उनकी भोजन सब सुविधाएं हैं सभी प्रकार की, और घर में इनको राहत सामग्री पर्याप्त दिया जा रहा है। लंका थाना क्षेत्र के रविदास घाट पर दोस्त के साथ नहाने आया 12 वर्षीय बालक गंगा में डूब गया। लंका थाना अंतर्गत रविदास घाट पर दोस्त के साथ नहाने आया सबूत नामक 12 वर्षीय बालक गंगा में डूब गया। जिस बालक के साथ सबूत रविदास घाट पर नहाने आया था, उसी ने दौड़कर डूबने की सूचना परिजनों को दी। घटना की सूचना पाकर परिजनों में हड़कंप मच गया तथा रो रो कर बुरा हाल हो गया। सबूत के पिता सर्वजीत ओम प्रकाश चौहान के मकान में किराए का रूम लेकर रहते हैं। सर्वजीत चाय बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। सर्वजीत मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है। घटना की सूचना के बाद मौके पर लोगों की संख्या भारी भीड़ के रूप में इकट्ठी हो गई। सबूत अपने माता पिता का इकलौता संतान था। घटना की सूचना के बाद मौके पर लंका पुलिस तो पहुंच गई, परंतु 1 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची थी। हम लोग घर पे था, मेरा लड़का दूसरे बाजू में जो आदमी था उनका लड़के के साथ आके नहा रहे थे, तब क्या नाम था आपका? शोभू। कितना साल उम्र था? 10 साल। क्या करता था लड़का? कुछ नहीं, पढ़ाई करता था। पढ़ाई करता। आप क्या करते हैं? मैं 11 चाय बेचता हूँ घाट पर। तो कितने लोग हैं परिवार में? अकेले बेटा था या लड़कियां भी अभी? मेरा लड़की है सिर्फ बड़ा वाली। ये बड़ा था या छोटा? ये छोटा वाला था। कोई बंगाली परिवार है, तो महिला है, अभी नाम तो मुझे नहीं जानकारी आई है, लेकिन उसी का कोई छोटा बच्चा है, सबोध नाम है शायद, उसी का छोटा बच्चा है जो शायद कोई महिला, उनके साथ 3-4 बच्चे और भी नहा रहे थे। जैसे कि अभी यहाँ के लोगों ने बताया कि 3-4 बच्चों के साथ एक महिला नहा रही थी। तो वही है कि अगर ये घटना घटी है तो इसमें शासन थोड़ा जल्द से जल्द कार्रवाई करे और बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं।
PMC Hospital, Habitat for Humanity. Ravindrapuri Extension, behind Durga Kund, Varanasi. Helpline number 0542 2310 or call 8808960005. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविदास गेट से ट्रॉमा सेंटर जाने वाले मार्ग पर नीम का पेड़ गिर जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लंका थाना के समीप नीम का पेड़ गिर जाने के कारण रविदास गेट से ट्रॉमा सेंटर जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि संजोग अच्छा था कि पेड़ के जद में कोई नहीं आया। बिजली विभाग को सूचित कर दिया गया है, जो मौके पर पहुंचकर बिजली के तार को हटा दी है और पेड़ को काटा जा रहा है। पेड़ के गिरने से एक घर का टीन का सेट क्षतिग्रस्त हो गया है। कब ये पेड़ गिरा? 5 बजे भोर में गिरा है। तो कैसे, किस कारण गिर गया पेड़? पेड़ लटका हुआ था, बहुत पहले से लटका हुआ था। कंप्लेन भी बहुत हुआ था, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। अब वो एकाएक बारिश हो रही थी, गिर गया। तो किसी को चोट? किसी को हादसा नहीं हुआ। यही भगवान, बहुत भगवान का शुक्र है कि बचा दिए हैं, किसी को हादसा नहीं हुआ। पानी बरस रहा था, उसी में अपना लुढ़का गिर गया। यहाँ कोई ना हलता हुआ न कुछ। दुख का टेबल थाने के बाद बेचारू परेशान हुआ थे। बैरियर लगाना उधर चौकी पर कर रहा कि कोई वाहन आवे न। लाइन तब से बिजली विभाग का 15-20 मिनट बाद आदमी आ गए और उसके बाद वो अपना तार पार काट के फिर उसके बाद आधे घंटे में लाइन चालू की है। तो किसी को चोट नहीं लगा? नहीं, चोट किसी की नहीं। मकान का वो। प्रसूति तंत्र विभाग आयुर्वेद संकाय BHU में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। आयुर्वेद संकाय BHU के प्रसूति तंत्र विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन शुक्रवार को किया गया। सम्मेलन का विषय रिसेंट एडवांसेस इन प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग, समय अनुरूप, समीचीन एवं उपयुक्त रहा। सम्मेलन के दौरान कार्यक्रम में पहुंचे वैज्ञानिकों ने कहा कि जनसामान्य के बीच में लोकप्रिय आयुर्वेद का प्रसूति और स्त्री रोगों की चिकित्सा में भी अपूर्व योगदान रहा है। आयुर्वेद स्त्री रोगों के उपचार, गर्भावस्था, प्रसूता और किशोरावस्था में उचित आहार एवं जीवन शैली अपनाने हेतु उपयुक्त दिशा निर्देश प्रदान करता है। कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर सुमन ने कहा कि BHU का प्रसूति तंत्र विभाग में 5 पाठ्यक्रम BA MS प्रसूति और स्त्री रोग, PhD प्रसूति और स्त्री रोग, PGD MHC मातृ स्वास्थ्य देखभाल में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और CCPV प्रसव विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स का प्रावधान है। इन शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ यह विभाग अस्पताल में OPD, IPD, सामान्य एवं आपातकालीन अवस्था में उदर पाटन शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, लेबर रूम एवं OT के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। विभाग में 3 विशिष्ट चिकित्सा कार्यक्रम, गर्भ संस्कार और गर्भिणी विशिष्ट परिचर्या, प्रसव पूर्व विशिष्ट देखभाल, बंध्यत्व और रजोनिवृत्ति और स्त्री रोग विशिष्ट चिकित्सा उपचार, स्त्री रोग संबंधी विकारों में विशेष उपचार भी चल रहे हैं, जिससे अनेकों स्त्रियां लाभान्वित हो रही हैं। प्रोफेसर सुमन ने कहा कि सम्मेलन में देश के सभी प्रदेशों के बड़े बड़े संस्थानों से विद्वतजन प्रसूति एवं स्त्री संबंधित व्याधियों के सामान्य एवं विशिष्ट उपचार हेतु अपने अपने अनुभव एवं ज्ञान को बांटने हेतु सम्मिलित हुए। साथ ही अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस आदि देशों से आयुर्वेद के प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इस समय जो है मेरे यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रसूतिकोण 2020, जिसमें कि स्त्री रोग और प्रसूति यानी कि गायनी और ऑप्स की जो चर्चा हो रही है उसका आयोजन कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे 532 रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो कि प्रतिभागी हैं, जिसमें हमारे 23 रिसोर्स पर्सन हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जो हमारे प्रतिभागी हैं वो 532 में से 32 हमारे जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव
सच के साथ।